So hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. So firstly wish you all a very Merry Christmas. So आज ये क्रिसमस पर हम सब लोग अपने अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको ग्रीटिंग्स देते हैं। तो क्यों ना आज की ग्रीटिंग्स कुछ हम लोग एनिमेटेड वे में दें, वो भी पाइथन की हेल्प से। सो आज हम लोग एक एनिमेटेड ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाले हैं जो कि आप बनाएंगे मेरे साथ यहाँ बैठ के और फिर उनको अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और सबके साथ शेयर करेंगे। सो ये होंगी बिल्कुल डिफरेंट ग्रीटिंग्स क्रिसमस की आपकी तरफ से आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा ग्लिम्स देती हूँ कि आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें प्रोग्राम को रन करती हूँ और अब आप यहाँ पे देखिएगा क्या हम लोग का यहाँ प्रोग्राम बनने वाला है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये क्रिसमस ट्री अपने आप बन रहा है। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरे हाथ यहाँ पे फ्री है। तो ये आज हम लोग कुछ इस तरीके से क्रिसमस का ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाले हैं। उसमें म्यूजिक ऐड करेंगे और सारी चीजें, काफी सारी चीजें करेंगे। इसमें हम लोग करेंगे कि हम लोग इसमें माउस का पॉइंटर सेट करेंगे और जैसे ही हम लोग माउस जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहां पर हम लोगों को स्टार्स दिखेंगे, तो हम लोग स्टार्स भी ड्रॉ कर पाएंगे आज। तो इज़न्ट दैट अमेजिंग, आज हम लोग इतना ब्यूटीफुल, इतना वंडरफुल प्रोजेक्ट करने वाले हैं। सो बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो सबसे पहले आज मैं जो लाइब्रेरी यूज करने वाली हूँ वो है टर्टल। तो मैं यहाँ लिखती हूँ फ्रॉम टर्टल इम्पोर्ट एस्ट्रिक। ओके ठीक, आप लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो मेरे साथ लिखिए क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा बड़ा भी है, साथ में सारी चीजें ढंग से समझते हुए भी चलिएगा। तो फ्रॉम टर्टल इम्पोर्ट एस्ट्रिक, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे एक मॉड्यूल इम्पोर्ट करेंगे जिसको हम लोग टाइम कहते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे इम्पोर्ट रैंडम और लास्ट हम लोग लिखेंगे फ्रॉम पाइगेम इम्पोर्ट मिक्सर। डन, इतना हम लोगों ने यहाँ पर अपने जो मॉड्यूल्स थे इनको इंपोर्ट करना वो सब कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कलर्स देंगे और कलर्स को मैं यहाँ पर कुछ कलर्स के नेम्स देती हूँ। अब अगर आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर्स चाहिए हैं तो उसके लिए आप जा सकते हैं टर्टल के मॉड्यूल पे और वहां पे जाकर देख सकते हैं कि कौन से कलर के लिए क्या नेम यूज होता है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कलर्स के नेम लिख रखे हैं। दैट इज मैं पहला ले लूंगी यान, आफ्टर दैट मैं लूंगी यहाँ पर येलो एंड देन मैं एक सेकेंड कॉमा बाहर और फिर मैं लूंगी यहाँ पर लाइट येलो। सो मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी स्टार्स हैं वो कुछ इस कलर्स में हम लोग को दिखाई दे। ओके, सो मैंने यहाँ पर कलर्स लिए। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर एन लेती हूँ 45। सो यहाँ पर जो एन है वो हमारी जो क्रिसमस ट्री अभी आपने देखा था जो ड्रॉ हो रहा था उस पे, वो हमारा 45 है। मैं उसकी हाइट 45 लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पर मैंने स्पीड ली 0। अब स्पीड मैंने यहाँ पर 0 इसलिए क्योंकि 0 जो होती है वो मैक्सिमम स्पीड होती है टर्टल में किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड ली है, दैट इज 0। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट ले रही हूँ पेन साइज। पेन साइज में यहाँ पर 2 लेती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारा जो क्रिसमस ट्री थोड़ा सा ड्रॉ हो, थोड़ा थिक ड्रॉ हो, इस वजह से मैंने पेन का जो साइज है वो 2 ले लिया है। और आफ्टर दैट मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पिक्चर लेती हूँ बीजी, ओके बीजी पिक। ब्रैकेट में मैं यहाँ पर Santa CLAUS डॉट, यहाँ पर जो भी हम लोग बीजी पिक लेंगे वो GIF फॉर्मेट में लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। PNG और JPG फॉर्मेट्स नहीं लेते। अब यहाँ पर जो बीजी पिक है, मैंने आपको जैसे हर बार बताती हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में कि मैं जितनी पाइचार्म या सबलाइम टेक्स्ट पे प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ, अगर आप इसमें कोई इमेज या कोई म्यूजिक यूज कर रहे हैं तो वो उसी फोल्डर में सेव होने चाहिए जहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स जाकर सेव हो रहे हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा वरना एरर्स बाद में फिर बहुत ज्यादा परेशान करती है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ लिया मिक्सर डॉट इनिट, ये हम लोग यहाँ पर म्यूजिक ऐड करने के लिए ले रहे हैं। आफ्टर दैट मैं लिखती हूँ मिक्सर डॉट म्यूजिक डॉट लोड और मैं यहाँ पर मैंने जो म्यूजिक ले रखा उसका नाम लिखती हूँ जिंगल बेल्स 1 डॉट MP3 मैंने म्यूजिक का फॉर्मेट ले रखा, आप लोग भी MP3 लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर लिखती हूँ मिक्सर डॉट म्यूजिक डॉट प्ले और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। ये हम लोगों ने म्यूजिक के लिए यहाँ पे सब चीजें कर ली। अब चलते हैं अपना जो ट्री वगैरह है उन सबको बनाने पर।
अब मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ और एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखती हूँ पेन अप। एक सेकेंड में एक मिनट में यहाँ पर थोड़ा नेक्स्ट लाइन से ले, क्योंकि यहाँ पे नई चीजें स्टार्ट हो रही है। पेन अप और आफ्टर दैट मैं यहाँ लिखती हूँ गो टू 0,-130। एक सेकेंड यहाँ पर रुकिएगा, मैं जो लिख रही हूँ उसको लिखने दीजिए, फिर मैं समझा रही हूँ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। पेन डाउन और ब्रैकेट। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पेन अप, पेन डाउन और गो टू, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर कोई हैंड नहीं यूज कर रही हूँ, ऑटोमेटिक ही हमारा क्रिसमस ट्री बन रहा था, तो हम लोग टर्टल के मॉड्यूल की हेल्प से कर रहे हैं। अब हमारा जैसे ही पेन अप मतलब जहाँ पर जो हमारी स्पेस है वो वहां पर जाएगा, मतलब जहाँ पे हमने पॉइंट करा है उसको, तो मैंने ऊपर पेन अप लिखा, फिर मैंने यहाँ पर एक एक्स और वाई डायमेंशन दी कि हमारा जो पेन है वो यहाँ पर जाए। तो मैंने जैसे ही ये डायमेंशन दी है उसके बाद हमारा जो पेन है वो वहां पे गया, बट पेन वहां हमारा गया तो उसमें हम लोग को कोई लाइन शो ना हो, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे पेन अप और पेन डाउन फंक्शंस का यहाँ पे यूज किया। मतलब पेन अप वहां पर जाए बिना कोई लाइन शो हुए और पेन डाउन मतलब वहीं पे रुक जाए। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे और मैं यहाँ पर लेफ्ट की डायमेंशन दे देती हूँ लेफ्ट, और मैं लिख देती हूँ फॉरवर्ड 3 into n। अब 3 क्या है, मतलब n क्या है? n मैंने आपको बताया था हमारी जो हाइट है उसकी, जो हम लोग क्रिसमस ट्री बनाने वाले हैं उसकी जो हाइट है वो 45 ली है, तो मैंने यहाँ पे इसको फॉरवर्ड कर दिया है 3 टाइम्स, मतलब हाँ 3 into n 3 टाइम्स फॉरवर्ड कर दिया। और मैं उसका जो कलर ले रही हूँ यहाँ पर वो है येलो और कॉमा येलो। अब ये जो मैंने यहाँ पर कलर येलो को मैं येलो लिया है, ये सब चीजें मैं यहाँ पर हमारा स्टार है जो मैंने आपको क्रिसमस ट्री के ऊपर दिखाया था कि वहां पर एक स्टार बना हुआ है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये सब चीजें कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर बिगिन और यहाँ पर बिगिन फिल, मतलब कि उसमें जो अंदर कलर्स हैं, यहाँ पे जो 2 कलर लिए हैं, मतलब ये पहला जो है वो हम लोग आउटलाइन के लिए लेते हैं, दूसरा जो है जो अंदर का जो कलर फिल करना होता है उसके लिए लेते हैं। तो यहाँ पर आउटलाइन भी मुझे येलो चाहिए, मुझे अंदर का कलर भी येलो चाहिए। आप चाहें तो उस चीज को चेंज कर सकते हैं, आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं, बट मुझे दोनों चीजें येलो ही चाहिए थी। डन। और अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लेफ्ट और 126। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो स्टार है उसको बनाने की स्टार्ट कर दी। अब इसके लिए हम लोग को क्योंकि लूप लगाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लूप लगाती हूँ फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट में 5। अब यहाँ पर आप लोग ये चीजें मेरे साथ लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने वन नोट पर और वहां पे मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बताऊंगी कि हम लोग ने जो स्टार है उसकी डायमेंशन क्या ली है और किस तरीके से। अभी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ तो यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से समझिए, इधर उधर फालतू की इधर उधर मतलब देखिए नहीं फालतू का, इधर ध्यान दीजिए सब पूरा का पूरा। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉरवर्ड और मैंने ब्रैकेट में लिखा n/5। अब n/5 क्यों मैंने यहाँ पे 5 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे जो स्टार है उसके 5 पॉइंट्स होंगे। क्लियर? नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखते हूँ कि राइट ब्रैकेट में 144। अभी हम लोग वन नोट पे चल के बता रही हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिख ले दीजिए वरना यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। n/5 और फिर यहाँ पर लेफ्ट ब्रैकेट में 72 और फिर बाहर आकर एक सेकेंड एंड फिल ब्रैकेट फिर यहाँ पर आकर राइट 126। ओके, सो अब मैंने यहाँ पर ये सब चीजें लिखी हैं अपना जो स्टार है उसको बनाने के लिए। अब मैं चलती हूँ अपने वन नोट पर, यहाँ पे आपको समझाती हूँ। ये देखिए हमारा जो स्टार है वो कुछ इस तरीके का हम लोग को शो हुआ था। ठीक है, ध्यान है आप लोग को, जो हम लोगों ने अभी उसको चला कर देखा तो उसमें कुछ इस तरीके का स्टार था। अब ये जो स्टार है ये मुझे 5 तक चलाना है क्योंकि उसमें 5 पॉइंट्स है, तो मैंने यहाँ पर जो आई की रेंज है वो यहाँ पे मैंने 5 दी है। क्लियर? उसके बाद फॉरवर्ड मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड लिखा और n/5 लिखा है। 5 पॉइंट से इसलिए 5 तक जाएगा बार बार। n हमारा क्या था? n हमारा 45 था। क्लियर? ओके, अब मैंने यहाँ पर जो है उसको राइट में 144 मूव करने को कहा, तो राइट हमारा ये है। और मैं जब अगर यहाँ से एक मिनट में यहाँ पर कुछ पेन ले सकती हूँ शायद, क्योंकि आज मैंने पेन राइटर नहीं लगा रखा है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा बाहर का एंगल है वो हमारा बाहर का एंगल बड़ा है अंदर के एंगल से। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर राइट साइड मूव करने के लिए इसको लिया है 144, तो 144 ये राइट साइड मूव करेगा और अंदर का जो एंगल है वो हो जाएगा 180 - 144 विच इज इक्वल टू 36, और ये जो अंदर का एंगल है ये वाला ये हो जाएगा
36 और ये बाहर वाला जो एंगल है ये रहेगा 44। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ से लेफ्ट साइड मूव करेंगे 72 डिग्री पे और यहाँ पर एंड फिल तो वो सब लास्ट में फिल करने के लिए होता है। तो आई होप आपको ये चीज वर्किंग समझ में आई होगी, हम लोग कैसे वर्किंग करते हैं इसकी। अब मैं वापस चाहती हूँ अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे और वहां पर हम लोग आगे का प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो आई थिंक मुझे इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए ना, शायद से आप लोग को अब ज्यादा सही दिख रहा होगा। आई होप, सॉरी मुझे स्टार्टिंग में ध्यान नहीं रहा था इसको इंक्रीज करने का, ठीक है। तो हम लोगों ने राइट वापस उसको 126 शिफ्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसके जो कलर्स है वो लेती हूँ। तो कलर इज इक्वल टू सॉरी कलर ब्रैकेट में और ग्रीन, क्लियर। अब आगे हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप है कलर ग्रीन ले लिया। अब बैकवर्ड और ब्रैकेट में n इंटू 4.8। फिर हम लोग यहाँ पर अब बनाएंगे अपना जो ट्री है उसके लिए फंक्शन, मतलब क्रिसमस ट्री के लिए हम लोग यहाँ बना रहे हैं। और मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर्स पास करे हैं d और s। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पर अपना जो ट्री है ट्री में काम करूंगी। अब हमारा यहाँ पे जो ट्री बनेगा वो रिकर्शन की हेल्प से थोड़ा बनेगा, तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। डेफ ट्री लिया। अब मैं एक मिनट इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर सकती हूँ क्या? ओके, तो मैंने यहाँ पर ट्री फंक्शन लिया। अब मैं इस पे आगे लिखती हूँ। मैं सबसे पहले इसका जो पेन साइज है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती हूँ 4, क्लियर। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर कंडीशन देती हूँ इफ d इज लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ओके, ये तो डायमेंशन है क्योंकि XY, इसलिए d और 7 हम लोगों ने दो यहाँ पे कंपोनेंट्स ले लिए हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग आगे लिखते हैं यहाँ पर बाहर लूप के फॉरवर्ड और ब्रैकेट में s, डन। अब यहाँ पर हम लोग रिकर्शन के तरीके यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्री ब्रैकेट में d-1 कॉमा s इंटू 0.8। अब यहाँ पर ये देखिए, आप कहेंगे मैं ये सब चीजें यहाँ पर याद करके बैठी हूँ। नहीं, मैंने यहाँ पर कोई चीज याद नहीं करी है। मैंने यहाँ पर जो डायमेंशंस है उनको कुछ इस तरीके से सेट किया है कि हमको जो हमारा ट्री मिले वो कुछ आपने देखा होगा वहां पर उसके 3 लाइन्स बने थे। मैं दिखाती हूँ आपको वापस से उस चीज को। तो यहाँ पर सब गेम जो है वो नंबर्स का और डायमेंशंस का है कि आप डायमेंशन को किस तरीके खुद सेट कर लेते हैं और नंबर्स को किस तरीके आप यहाँ पर सेट करते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप जो डायमेंशन ले जिस तरीके से नंबर्स को सेट करें वो सब चीजें आपके ऊपर। यहाँ पर मैं एक आपको प्रोग्राम बना के दिखा रही हूँ, आप इसमें जो चेंजेस करना चाहें, जो और अच्छा इसको बना सकते हैं, वो सब चीजें आप यहाँ पर खुद कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर d-3 लिखती हूँ। अभी मैं बता रही हूँ इसकी वर्किंग कैसे होएगी। मुझे जरा लिख लेने दीजिए यहाँ पे 0.6 और वापस राइट में ये शिफ्ट हो जाओ। ओके, RI राइट में शिफ्ट हो जाओ 120 एंड नेक्स्ट यहाँ पर ट्री ब्रैकेट में d-3 कॉमा s इंटू 0.6 और यहाँ मेरा ब्रैकेट कहाँ गया यार? ओके, लगा देते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर राइट वापस से शिफ्ट हो जाओ, राइट 120 और वापस उसके बाद यहाँ पर लिखो बैकवर्ड और अब मैं वहां पर आपको वन नोट पे चल के एक बार बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी आपको स्टार के बारे में बताया था। अब मैं जरा लाइंस लेती हूँ यहाँ पर ड्रॉ करके ये। तो हमारा जो ट्री है वो मैं यहाँ पर जो रिकर्जन का लगाया है, रिकर्जन लगाने के बाद वो कुछ इस तरीके आएगा। एक ये लाइन आएगी, आफ्टर दैट जो सेकेंड लाइन है वो कुछ इस तरीके होगी, क्लियर। और यहाँ पर जो थर्ड लाइन है वो कुछ इस तरीके आएगी। आई होप मतलब ये थोड़ा मैंने ऐसे समझिए, ओके। तो हमारा जो ट्री का रिकर्शन में लगाया है उसमें लाइंस कुछ इस तरीके आएंगी और फिर वो सेम इधर बढ़ेगी, मतलब कुछ ऐसे बढ़ेगी वो, उसमें फिर ऐसे ऐसे होगा, फिर और आगे इसी में ब्रांचेस होंगी। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अपना क्रिसमस ट्री बनाएंगे, कुछ इस तरीके से वो होगा। और मैंने इस तरीके की इसमें फंक्शनिंग यूज करी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर
जो डी की वैल्यूज वगैरह यूज करी है, इसलिए ऐसे यहाँ पर यूज कर रखी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये बना दिया। अब मेरा नेक्स्ट फंक्शन जो है वो मैं बनाती हूँ, और नेक्स्ट फंक्शन में यहाँ पे बना रही हूँ जो स्टार्स की लेंथ है उसके लिए। ओके, LENGTH लेंथ सेलेक्ट में स्टार्स को चाहती हूँ कि हम लोग इसको रैंडम पे कुछ ऐसा सेट कर दें कि हम लोग एक क्लिक करें तो कोई और साइज का स्टार है, दूसरी क्लिक करें तो कोई दूसरे साइज का स्टार है, तो कुछ इस तरीके सेट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी रिटर्न random डॉट rand int, और मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो 5 से 8 तक दे दी। अब इस स्टार्स का जो साइज है वो साइज 5 से साइज 8 तक आता रहेगा, मतलब इसके बीच में कोई भी साइज आएगा, जब आप क्लिक करेंगे वो कभी भी साइज चेंज हो सकता है। फाइन, ये हमारा हो गया स्टार्स के लिए। अब मैं स्टार का जो मेन फंक्शन है जो इस पे हम लोग काम करेंगे वो बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ डेफ स्टार्स, और ब्रैकेट में मैं कोऑर्डिनेट्स दे देती हूँ x, y, दो वैल्यूज। ओके, सो अब यहाँ पर मेरा जो नेक्स्ट काम है वो मैं यहाँ लिखूंगी हाई टोटल ब्रैकेट। अब मैं नेक्स्ट पे यहाँ पर जो हमारा कॉलम होगा उसके लिए मैं यहाँ पर रैंडम दे देती हूँ। रैंडम कलर के लिए, ये कलर के लिए है, मतलब हम लोगों ने ऊपर 3 कलर चूज करे थे ना, वो था ब्लू, येलो और शायद लाइट येलो, ऐसे 3 कलर्स है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे कलर के लिए रैंडम चॉइस दे देती हूँ। तो कलर डॉट रैंडम चॉइस, और ब्रैकेट में ऊपर जो हम लोगों ने कलर्स बनाया था वो। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर नीचे चलती हूँ और आगे हम लोग लिखती हूँ, यहाँ पर एक एल वेरिएबल बनाती हूँ और यहाँ पर मैंने उसको लेंथ दी, लेंथ सेलेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कलर के अंदर जो हमारा COL अभी ऊपर वेरिएबल बनाया है उसको यहाँ पर सेट कर देती हूँ। फिर यहाँ पर पेनअप का फंक्शन मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पेनअप का क्या फंक्शन था। अब यहाँ पे मैंने गो टू किया x, y, मतलब कि जो भी जहाँ पे भी हम लोग क्लिक करें हमारा जो भी कोऑर्डिनेट्स हो ये वहां पर चला जाए, हमारा जो पेन है। ओके, अब फिर वापस यहाँ पे आके पेन डाउन का ही मैंने बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपना जो उसका कलर है उसको फिल करना यहाँ पर चालू हो जाए। तो ये बन गया हमारा स्टार्ट। अब मैं यहाँ पर लूप लगाती हूँ फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट में 5। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लिखती हूँ मैं, एक सेकेंड यहाँ पर कोलन लगाना भूल गई हूँ। ठीक है, फॉर आई इन रेंज, अब ये होएगा फॉरवर्ड और ब्रैकेट में लेंथ हमने वो जो ऊपर दे रखी थी, लेंथ वेरिएबल में जो भी चीजें लिखी थी उस लेंथ पे, फिर राइट 144 और फिर से यहाँ पर फॉरवर्ड और ब्रैकेट में लिखूंगी एल, लेंथ हमारी जो थी उसको लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा एंड फिल है उसको लिख दे रही हूँ, कलर फिल करने के लिए FILL और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। क्लियर, ये सब चीजें तो हमारी हो गई। अब लास्ट हमारा जो बस फाइनल काम बचा है करने का वो है कि यहाँ पर ट्री लिखा मैंने 12, n। अब यहाँ पे जो 12 है ये क्या है, ये हमारे ट्री के जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं वो हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट करके आपको लिख देती हूँ कि 12 है ओके नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ ट्री, जो हमारा ट्री है उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस 12 है। n तो आप लोग को पता ही है, n जो हमारा हमने अपनी ट्री की जो हाइट ली थी वो है। क्लियर। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बैकवर्ड और यहाँ पर n/2। अब ये n/2 जो है ये हमारी जो ट्रंक है मैंने उसके लिए दे रखा है, मतलब ट्री तो है तो ट्रंक तो होएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बैकवर्ड में उसको n/2 दे दिया, मतलब कि हमारे ट्री बनने के बाद नीचे हम लोग को यहाँ पर ट्रंक मिले, वो भी जो n/2 है उसके लेंथ की। क्लियर। और अब मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर एक मून बनाया जाता है, मतलब हम लोग मून बना सकते हैं। चलो मैं वो बनाना नहीं बता रही हूँ इसमें क्योंकि थोड़ा मतलब ठीक है वो बता सकती हूँ, बट अभी हम लोग सिर्फ इतना ही देखते हैं, फिर आगे मैं बताती हूँ अच्छा आपको बनाना। तो मैं यहाँ पर पेन का जो साइज है वो 2 कर दिया और अब यहाँ पर ओके मैं इसको नीचे शिफ्ट कर देती हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ऑन STR ऑन स्क्रीन क्लिक और ब्रैकेट में स्टार्स 1। ओके, तो हम लोग जैसे अपने स्क्रीन पे क्लिक करेंगे वहां पे स्टार्स आ जाएंगे और ये 1 क्या है, तो ये 1 जो है ये हमारा
माउस का जो क्लिक होता है, जो 1 होता है वो माउस का जो लेफ्ट क्लिक होता है उसको डिनोट करता है। क्लियर? तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिखा और आफ्टर दैट मैं यहाँ पर फाइनल करके डन। और यहाँ पे डन करने का मतलब क्लोज करने का एक तरीके से होता है कि इस तरीके से हम लोग क्लोज करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। मुझे कलर्स के स्पेलिंग एक बार चेक करने, COLORS ओके। सो यहाँ हम लोगों ने कर लिया है अपना पूरा प्रोग्राम कंप्लीट। अब मैं चलती हूँ अपने पावर शेल के विंडो पर और यहाँ पर मैं लिखती हूँ पाइथन क्रिसमस। मेरा जो क्रिसमस का ये क्या किस नाम से है, ओके C कैपिटल है, ओके जस्ट अ सेकेंड, पाइथन CHRISCMAS ओके RISCMAS 1 Christmas1.py ओके। सो मैं इसको एंटर करती हूँ। अब देखते हैं कुछ एरर आता है कि हमारा प्रोग्राम रन करता है। ओके सो पाइथन Christmas1.py इसमें मुझे लगता है मैंने इसको सेव नहीं किया है, सॉरी मैं सेव करना भूल गई थी। ओके सो वापस इसको रन करते हैं। ये हमारा रेडी हो गया पूरा। अब आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा स्टार बना सबसे ऊपर, फिर हमारा पूरा मैंने आपको बताया किस तरीके से हमारा उसमें ब्रांचेस बन रही है, बताया था आप लोग को रिकर्शन कैसे करना था हम लोग को। तो ये पूरा बन रहा है उसपे। ये मैंने म्यूजिक ऐड कर रखा था, ये पिक्चर मैंने लगा रखी है इसपे। ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है, ये चीज देखने में बहुत मजा आ रही है मुझे तो देखने में। आई होप आपको भी आ ही रही होगी। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. ओके सो ये नीचे ब्रांच देखिए आप लोगों ने, अब मैंने ट्रंक बनाई थी वो आ गई। अब मैं यहाँ पे जहाँ पर भी क्लिक करूंगी, ओके सो हमारा स्टार फंक्शन कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। मैं यहाँ पर देख लेती हूँ क्या एरर आ रही है हम लोग को स्टार फंक्शन के लिए। तो ये कह रहा है ट्रेस बैक लाइन 8 ओके, टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड दिस फ्लोट एंड फंक्शन। ओके सो मैं देख लेती हूँ मैंने कहाँ एरर करी है, कुछ कहीं गलती कर दी होगी। स्टार्स का फंक्शन यहीं पर तो है, ये है स्टार्स x, y। ओके सो मुझे एरर यहाँ पर मिल गई है कि मैंने एरर यहाँ पर L=लेंथ सेलेक्ट में मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे। सो अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, इसको मैंने वापस सेव कर दिया है। अब करते हैं इसको हम लोग रन। ओके सो पाइथन Christmas1.py। सो ये हमारा क्रिसमस ट्री वापस बनना स्टार्ट हो गया है। ओके मैं इसको साइज कर देती हूँ ये। ओके अभी ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। टॉयज स्टॉकिंग an airplane. No, I'm पूरा kidding. क्रिसमस ट्री हमारा बन रहा है और ये बनते बनते बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखने में बार बार। Here we go. Jingle bells, jingle bells, jingle all तो ये रिकर्शन का प्रोसेस था जो हम लोगों ने इस पे अभी लगाया था, D-1, D-2 एंड D-3 जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था, उसे ट्री बना है। ओके और ये नीचे आएगी हमारी यहाँ पर ट्री की ट्रंक। और जैसे हम यहाँ पर देखिए क्लिक कर रही हूँ हम लोग को यहाँ पे स्टार्स बनते हुए दिख रहे हैं। आई होप आप उसको ध्यान दे रहे होंगे, इधर उधर नहीं देख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये देखिए स्टार्स, वाओ ब्यूटीफुल। I can dance. So this I can is sing. our Merry Christmas. I can laugh. जितने स्टार्स चाहे और आप देख लोगे डिफरेंट साइज के, क्योंकि हमने साइज रैंडम दिया था यहाँ पर 5 से लेकर 8 तक का। ओके सो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर हुआ होगा I can laugh. कि हम लोग कैसे बनाएंगे अपना इसका एनिमेटेड कार्ड। और ये बहुत ही खूबसूरत एनिमेटेड कार्ड बना है। आप अब इसको जल्दी से जाइए, इसको बनाइए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ इस मेरी क्रिसमस के कार्ड को, एनिमेटेड कार्ड को शेयर करिए और आपकी ग्रीटिंग्स होंगी सबसे ज्यादा डिफरेंट और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल। सो आई होप आपको पूरा प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। बहुत ही ज्यादा मजेदार प्रोजेक्ट था, मुझे तो बहुत मजा आया आप लोग के प्रोजेक्ट बना के और आई होप आपको भी आया होगा। अगर आप लोग को मजा आया हो इस प्रोजेक्ट मुझे बताइएगा जरूर। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।